नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और इस बार तहकीकात में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी इस बात को मान जाएंगे कि जुर्म कितना भी शातिराना तरीके से किया जाए, एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। और अगर किसी की हत्या की गई हो तो एक दिन कातिल कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। कहते हैं जुर्म के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी जुर्म अपने निशान छोड़ जाता है। हालांकि हर जुर्म करने वाला जुर्म को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेहद शातिर चाल चलता है। एक ऐसी ही चाल चली थी भुलई राम ने। भुलई राम ने कैप्टन अनुराग के पास 10 साल तक काम किया। इस बीच कैप्टन अनुराग भुलई राम की सेवा से इतना खुश हो गया कि उसने उसे अपनी संपत्ति का वारिस बनाने का वायदा कर दिया। लेकिन लालच में अंधा भुलई राम बन बैठा नमक हराम। लालच आदमी को अंधा बना देता है। लालच में आदमी यह भी भूल जाता है कि वो लालच में अंधा होकर जुर्म को अंजाम दे रहा है। भुलई राम भी लालच में अंधा हो गया था और उसने जिस जुर्म को अंजाम दिया उसे सुनकर ना सिर्फ आम बल्कि पुलिस भी एक बार को थर्रा गई। भुलई राम राजेंद्र नगर दिल्ली में एक दुकान पर काम किया करता था। उसकी हालत देखकर कैप्टन अनुराग को उस पर तरस आ गया। वह दिखने में बेहद शरीफ और ईमानदार लगता था, लेकिन शायद कैप्टन को यह पता नहीं था कि वह भुलई राम को नहीं, अपने मौत को बुला रहा है। भुलई राम एक ऐसा शख्स जो ना सिर्फ ईमानदार दिखता था बल्कि बेहद मेहनती होने का धोखा दिया करता था, जिसे देखकर कैप्टन अनुराग भी गच्चा खा गए। उसे 1996 में अनुराग ने अपना नौकर बनाने की ठानी। जब अनुराग ने ये बात भुलई राम को बताई तो भुलई राम सहज ही कैप्टन के यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। ये पता चला कि इनके साथ एक सर्वेंट था जिसका नाम था भुलई राम, और ये भुलई राम अनुराग राज के साथ काफ़ी टाइम से था और यूपी का रहने वाला था। उनको लगा था कि गांव का सीधा साधा लड़का है और शायद मेरी सेवा कर रहा है। भुलई राम को कैप्टन ने अपना नौकर तो बना लिया, लेकिन भुलई राम की पुलिस जांच नहीं करवाई थी। कैप्टन को भुलई राम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उसकी ना तो पुलिस जांच करवाई और ना ही उसका अता पता ही पूछा। हाँ, इस बीच भुलई राम कैप्टन की जमकर सेवा करने लगा, क्योंकि कैप्टन अनुराग की शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो अकेले ही रहा करते थे। इसके अलावा उनकी कई शहरों में जायदाद भी थी, जिसका खुलासा कैप्टन ने भुलई राम के सामने कर दिया था। कैप्टन अनुराग ने शराब के नशे में आकर भुलई राम को अपने जायदाद की जानकारी दे दी, बगैर ये सोचे कि इसका असर भुलई राम पर क्या पड़ेगा। कैप्टन को लग रहा था कि भुलई राम उसका वफादार नौकर है, लेकिन जायदाद की बात सुनकर भुलई राम के मुंह में पानी आ गया और वो सलीके से उसकी सेवा करने लगा। जी हाँ, भुलई को जब ये बात पता चली कि कैप्टन अनुराग के पास अथाह संपत्ति है तो भुलई उस संपत्ति का मालिक होने का सपना देखने लगा। लेकिन जब कैप्टन जिंदा थे तब तक वो संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने कैप्टन के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। दगाबाज नौकर, मालिक से की गद्दारी, मालिक के खिलाफ रची साजिश। कैप्टन अनुराग शाम को अक्सर नशे में डूबे रहते थे। वो शराब के आदी थे, जिसका फायदा भुलई जमकर उठाता था। हालांकि भुलई कैप्टन की सेवा भी किया करता था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ कैप्टन की दौलत पर हाथ साफ करना था, जिसे हासिल करने के लिए भुलई कुछ भी करने के लिए तैयार था। भुलई कैप्टन की सेवा करता, जिससे कैप्टन खुश भी थे, और इसी गलतफहमी में कैप्टन ने भुलई को अपनी जायदाद का एक हिस्सा देने की बात नशे में बोल दी, जिसे सुनकर भुलई की आंखों में चमक आ गई। लेकिन जल्द ही कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि अब भुलई के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वो अपाहिज कैप्टन पर आए दिन बरसने लगा, कैप्टन को डांटने फटकारने लगा। कैप्टन अनुराग राज भुलई राम को अपने जायदाद में हिस्सेदार बनाना चाहता था,
जायदाद मिलने की बात सुनकर भुलई राम के मन में लालच आ गया। अब वो अपने को नौकर कम और मालिक ज़्यादा समझने लगा था, जिसकी वजह से अब वो कैप्टन की हर बात नज़रअंदाज करने लगा था। अब कैप्टन और भुलई के बीच आए दिन तू मैं होने लगी, जिसके बाद कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने इसी गलती को सुधारने के लिए अपनी वसीयत बदलने की योजना बनाई और वसीयत अपनी बहन के नाम कर दी। वहीं कैप्टन अनुराग ने वसीयत में ये भी लिखा कि उसे भुलई से अपनी जान का खतरा है। एक ज़मीन के कागजात भी शायद उसने अपने नाम करा लिए थे, और जो उसने अपनी विल बनाई थी, जो उसने पहली विल जो बनाई थी, जो उसने अपने नौकर के नाम कर दी थी, कि उन्होंने अपनी बहन को पत्र लिखा था कि आज उनको लगता है शायद भुलई राम उनको मार देगा, क्योंकि उनकी उससे लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि तू जो समझता है कि मैं सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कैप्टन अनुराग ने अपनी संपत्ति में बदलाव कर दिया था, लेकिन ये बात भुलई को पता नहीं थी और मार्च 2007 के अंत में एक रात 10 बजे सत्य निकेतन में अपने घर पर कैप्टन अनुराग राज रोज की तरह शराब पीकर लेट गए थे। और यही वो रात थी जिस रात अनुराग को अपनी गलती की सजा भुगतनी थी। मार्च 2007 की रात नशे में धुत कैप्टन की एक बार फिर भुलई राम से कहा सुनी हो गई। इस बार भी भुलई राम ने कैप्टन को काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। वहीं कैप्टन ने गुस्से में आकर भुलई राम के आगे वो राज खोल दिए जिसे शायद कैप्टन को नहीं खोलना चाहिए था। इसे सुनकर भुलई राम आपे से बाहर हो गया। फिलहाल समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मार्च 2007 की रात का सच।